नमस्कार। आज का कुंडली विश्लेषण। एक ज़माना था जब विवाह के लिए लड़कियों का कला में और घरेलू काम में निपुण होना माना जाता था, पर अब ज़माना बदल गया है। आज का मापदंड बदल चुका है। इस बदलते हुए परिवेश में आज के यंगेस्ट चाहते हैं कि उनकी पत्नी खूबसूरत हो और पत्नी चाहती है कि उसका पति हैंडसम हो और साथ दोनों प्रोफेशनली काम करे, चाहे जॉब करे या बिजनेस करे। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, सिर्फ चूल्हा चौका या घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं रही है। ऐसी ही एक लड़की की मैं आज धन कुंडली का विश्लेषण करूंगा, जिनकी शादी हो चुकी है और वह तकरीबन 29 साल और 5 महीने की हो चुकी है। इनका कहना है कि मेरे पति भी जॉब करते हैं और मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। पहले यह प्राइवेट जॉब करती थी, पर अक्टूबर 2021 में इन्होंने जॉब छोड़ दिया। अब इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 एग्ज़ाम दिए हैं, नवंबर और दिसंबर 2021 में, जो कि एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। वहाँ यह पास नहीं हो सकी, जिसका रिजल्ट फरवरी 2022 के लास्ट में आया था। तो क्यों वह पास नहीं हो सकी? और इसके अलावा दूसरी जॉब के लिए भी इन्होंने दिसंबर 2021 को परीक्षा दी थी, वह लगेगी या नहीं लगेगी। इनका यह कहना है कि क्या मुझे दूसरी जॉब मिल पाएगी या पहले की तरह ही इसमें पास नहीं हो पाऊंगी, या फिर मुझे प्राइवेट जॉब मिलेगी या मेरी खुद की कंपनी बनेगी। तथा शादी को भी 9 महीने हो चुके हैं, तो संतान योग कब है? तो आइए इनकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करते हैं और जानते हैं इनके सवालों के जवाब। सर्वप्रथम यहाँ लगन में 5, दोस्तों ये लगन कुंडली है, ये नवमास कुंडली है और ये चंद्र कुंडली है। तो लगन कुंडली में जहाँ लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सिंह लगन की कुंडली होगी। सिंह लगन की कुंडली के स्वामी होते हैं सूर्य देव, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के प्रधान माने जाते हैं। अतः आपकी जीवन शैली भी एक राजा की तरह होगी। आप में नेतृत्व करने की क्षमता होगी। या एक अग्नि स्थिर और गंभीर राशि है और आप शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होंगी। आप एक सिंह की तरह स्वतंत्रता प्रिय होंगी और किसी के अधीन होकर काम नहीं करेंगे। दोस्तों, सिंह लगन के अधिपति स्वामी सूर्य देव हैं, जो कि अपनी राशि से दूसरे भाव में यानी कन्या राशि में स्थित है। ये सिंह लगन सूर्य यहाँ पर सेकंड भाव जो कन्या राशि 6 नंबर लिखा हुआ कन्या राशि, इसका स्वामी होता है बुध। बुध भी अपने घर से सेकंड भाव दूसरे भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि, उसके ऊपर उसमें बैठा है। उसका स्वामी भी शुक्र उसके साथ में स्वग्रही होकर के बैठा है। तो ये एक शुभ स्थिति में है, क्योंकि जो भी ग्रह होता है वो अपने घर से सेकंड भाव में अगर बैठता है तो ये अच्छी स्थिति में होता है। और चूंकि ये दोनों ही अपने अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ बुध और शुक्र का जो योग बनता है वह पराक्रम भाव में बना हुआ है। यानी बुध और शुक्र का ये तो कुंडली का 3rd हाउस होता है, 1, 2, 3, ये पराक्रम भाव होता है, ये मेहनत का घर होता है। इसमें दोनों का संबंध बना हुआ है, तो यह योग लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। बुध बुद्धि, विवेक और हास्य का कारक होता है, तो वही शुक्र सौंदर्य और लग्जरी लाइफ का होता है। यह युति अपने आप में ही दर्शाती है कि लक्ष्मी नारायण यानी लक्ष्मी भरपूर रहेगी। साथ ही गुरु सूर्य की युति, जो कि कुंडली के 2nd हाउस में बना हुआ है, गुरु और सूर्य इसकी युति कुंडली के 2nd हाउस, जो कि धन का घर होता है, अपने कुटुंब का, अपने परिवार और वाणी का घर होता है, वहाँ कुंडली का वहाँ पर ये गुरु और सूर्य की युति बनी हुई है। यह युति बनना बहुत ही शुभ होता है। यानी आप अपने परिवार, अपने कुटुंब का नाम रोशन करेंगे। हालांकि सूर्य आपके 24 डिग्री का है और गुरु 6 डिग्री का होने से इस युति का जो प्रभाव होता है वह कम होता है, परंतु फिर भी यह युति अपने जीवन काल में असर दिखाती ही है। और साथ ही साथ बुध जो 11 डिग्री का है
और उसके साथ में शुक्र जो है वह भी है, वो 25 डिग्री का है। यानी इस युति का प्रभाव भी कम हो जाता है, क्योंकि इनमें डिग्री का 14 डिग्री का वेरिएशन आ गया। 14 डिग्री का बुध है वो कम है। तो इस कुंडली में लगन का स्वामी सूर्य ग्रह है, जो कि नवमा स्टार्ट में भी अपनी ही राशि में स्थित है। ये कुंडली का नवमा स्टार्ट है। यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये राशि हो गई सिंह राशि, और यहाँ पर सूर्य बैठा है, यानी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। एक तो जहाँ पर लगन चार्ट में सूर्य सेकंड हाउस में अपने कुटुंब के घर में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, और यही सूर्य है वो नवमा स्टार्ट में भी 4th हाउस में, कुंडली का 4th हाउस होता है, यहाँ पर बैठा हुआ है। अपनी ही राशि में बैठना ये बहुत ही शुभ स्थिति में है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। यह सूर्य जो बहुत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, यानी सूर्य सेकंड हाउस और 4th हाउस में, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना तय है, या सरकारी नौकरी जैसा ही पद आपको मिलेगा, ये बात 100% निश्चित है। साथ ही कुंडली का कर्म स्थान यानी 10वां भाव, कुंडली का ये जो 10वां भाव होता है, ये 7th 8 9 10 10वां भाव, ये कर्म स्थान भी होता है। इसका स्वामी होता है शुक्र। 2 नंबर जहाँ लिखा है उसकी राशि हो गई वृषभ राशि। वो खुद अपने ही घर में, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वो भी तुला राशि। ये शुक्र की 2 राशियां होती है, वृषभ राशि और तुला राशि। वो अपनी ही राशि में जा करके बैठा हुआ है। तो यह पराक्रम और मेहनत के घर में बैठा है, वहाँ यह स्थित है। इसके कारण है कि आपको मेहनत बहुत ही करनी पड़ेगी, तब सफलता आपके कदम चूमेगी। अब नवमा चार्ट में भी देखते हैं शुक्र की स्थिति। नवमा चार्ट में, ये नवमा चार्ट यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वृषभ राशि होगी। यहाँ शुक्र लगन में ही शुक्र बैठा हुआ है, तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति में है, यानी शुक्र अपनी ही राशि में स्थित होने पर यह बहुत ही सुंदर राजयोग बनाता है। इस योग को मालव्य योग कहते हैं, जो कि 5 महापुरुष योग में से एक योग माना जाता है। अब बात करते हैं कुंडली के 4th हाउस, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। कुंडली का 4th हाउस यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, उसके वह राशि होगी वृश्चिक राशि। इसका स्वामी हो गया मंगल। और जहाँ 1 नंबर, ये कुंडली का 9th हाउस होता है, ये भाग्य स्थान जो बोलते हैं इसको अपने, इसका भी स्वामी हो गया मंगल। ये दोनों का स्वामी यानी मंगल, दोनों का स्वामी हो गया मंगल। ये अपने 11th हाउस में जा करके मिथुन राशि, 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मालिक हो गया मिथुन राशि में जा करके यहाँ पर बैठना। ये कुंडली का लाभ स्थान का घर होता है। यहाँ पर के जाकर के केतु के साथ में स्थित हो गया, जो कि ये मंगल और केतु का जो युति बनी है, ये अंगारक योग बनाई है। ज्योतिष शास्त्र में जो 10 घातक योग होते हैं, उनमें से यह एक योग होता है, अंगारक योग। चूंकि मंगल भाग्य स्थान और माता भूमि वाहन आदि के घर का मालिक है, यानी ये भाग्य स्थान है और ये माता भूमि वाहन आदि के घर का मालिक है, उसका स्वामी है। जो कि कुंडली में मंगल अति योग कारक ग्रह है, यानी जो सूर्य यानी सिंह लगन की कुंडली में मंगल ग्रह होता है, ये अति योग कारक ग्रह होता है, यानी जो फल देने वाला होता है, वो एक मुख्य रूप से जो भूमिका निभाता है वह मंगल निभाता है। तो परंतु यह अंगारक योग के साथ में ग्रसित है, यह अंगारक योग के साथ में मंगल है वो ग्रसित हो गया है। दोस्तों, मंगल की 3 दृष्टियां होती है, 4th दृष्टि, 7th दृष्टि और 8th दृष्टि। तो मंगल की 4थी दृष्टि है वो अपने कुटुंब के घर में पड़ रही है। मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि है वो अपने ही कुटुंब के घर में, अपने परिवार के घर में, जो कुटुंब का धन का घर होता है, जो वाणी का घर होता है, उसके अंदर मंगल की 4th दृष्टि पड़ रही है। तो यह दृष्टि होने की वजह से इस घर का जो संबंध होता है, इस घर को वो खराब करता है। इसके साथ ही मंगल की 7th दृष्टि भी कुंडली के 5th हाउस में, यह कुंडली का 5th हाउस होता है, 1 2 3 4 5, ये कुंडली का 5th हाउस होता है, जो कि अपनी बुद्धि और संतान का भाव होता है। यहाँ पर मंगल की 7th दृष्टि पड़ रही है, यानी ये अंगारक योग की जो 7th दृष्टि है वो कुंडली के अपने संतान भाव, अपने बुद्धि के घर होता है, वहाँ पर पड़ रही है। और तो ये बात निश्चित है कि आपको संतान होने में दिक्कतें होगी। साथ ही साथ कुंडली का जो 5th हाउस होता है उसमें आपके राहु भी स्थित है, राहु भी बैठा है, यानी संतान योग में यह एक तरह से बाधक भूमिका अदा करता है, यानी बाधक बनेगा। इसलिए इस योग से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही मंगल की 4th दृष्टि
सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस से भी फोर्थ दृष्टि फिफ्थ हाउस में है, यानी ये कुंडली का से फोर्थ दृष्टि यहाँ पर पड़ गई, यहाँ से भी चौथी दृष्टि है वो फिफ्थ हाउस में पड़ गई है। तो यह योग एक प्रबल मात्रा में देखने को मिलेगा, इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मंगल नौमा चार्ट में देखते हैं। नौमा चार्ट में भी मंगल यहाँ पर ये 12th हाउस में, कुंडली का ये पहला घर हो गया, ये 12वां घर हो गया। 12वें घर में 12th हाउस में मंगल का वो भी राहु के साथ में स्थित हो गया है। तो यहाँ भी मंगल अंगारक योग बना करके बैठा हुआ है। चूंकि नवमास में मंगल मेष राशि में स्थित है, ये 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी हो गया मेष राशि, तो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ कुछ आशा बनती है संतान प्राप्ति को लेकर, कुछ पॉजिटिव जो थिंकिंग अपन बोलते हैं वहाँ ये बनती है। अब बात करते हैं चंद्रमा, जो कि कुंडली के 12th हाउस का स्वामी है। यहाँ जो 4 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली का 12th हाउस हो गया, इसका स्वामी है चंद्रमा, जो यानी कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी है होता है वो है चंद्रमा। वो खुद 8th हाउस में स्थित हो गया, ये कुंडली का 8वां घर हो गया। यहाँ पर चंद्रमा स्थित है मीन राशि में, यानी आपकी जो राशि है वह है मीन राशि है। यहाँ चंद्रमा केमद्रुम योग बना करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये चंद्रमा ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ये केंद्रुम योग बना करके बैठा हुआ है। जो कुंडली के जो हम ज्योतिष शास्त्र में जो 10 खतरनाक योग होते हैं, घातक योग होते हैं, उनमें से एक योग यह भी योग होता है केंद्रुम योग, वो बना करके बैठा हुआ है। क्योंकि चंद्रमा के न तो ये सेकंड भाव, ये जो चंद्रमा होता है इसका सेकंड भाव ये हो गया, और ये चंद्रमा का जहाँ ये घर हो गया इसका 12वां भाव, यानी न तो इसके आगे कोई ग्रह स्थित है और यानी न चंद्रमा के कोई पीछे ग्रह स्थित है। तो यह केंद्रुम योग बनाता है। यह जो ये केंद्रुम योग बना रहा है उसके ऊपर भी शनि की तीसरी दृष्टि, 1 2 3, ये थर्ड शनि की भी 3 दृष्टियां होती है, एक तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है और एक 10वीं दृष्टि होती है। तो ये शनि की जो तीसरी दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर बन रही है, यह भी एक विष योग बना रहा है, जो कि यह शुभ योग में से नहीं होता है, परंतु विष योग विदेश से जुड़े काम में, यानी फॉरेन रिलेटेड जो भी काम होता है, यहाँ पर भी विष योग एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग बन के सामने आता है। चूंकि चंद्रमा 12th हाउस का स्वामी होकर के खुद 8th हाउस में स्थित है, यह एक अच्छा भी होता है। यानी कुंडली का जो 6 8 12 के भाव का स्वामी है वो खुद 6 8 12 के भाव में ही स्थित है, तो ये एक अच्छी बात होती है, ये एक ठीक बात होती है। और साथ में गुरु की 7th दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, यह गज केसरी योग बना रही है। यह एक अच्छी शुभ स्थिति जो अपन बोल सकते हैं वह चीज होती है। यानी एक 12th घर हो गया, ये कुंडली का 6ठा घर, ये 8वां घर और ये 12वां घर। ये कुंडली के जो 6 8 12 के स्वामी होते हैं वो खुद 6 या 8 या 12 में ही स्थित होते हैं, तो ये एक अच्छी पोजीशन में होते हैं। और साथ में गुरु की, ये गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु की जो 7th दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो यह एक गज केसरी योग जो कुंडली में हम बोलते हैं, एक ये शुभ योग होता है, ये योग बना रहा है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि कुंडली का जो 8th हाउस है, जो कि सडनली गेन का होता है, यानी धन मिलना। एक कुंडली का जो 8th हाउस होता है, ये कुंडली का 8th हाउस होता है, ये एक जीवन में आकस्मिकता जो धन देता है वो 8th हाउस से देखा जाता है कुंडली का। तो यहाँ पर आपको ये घर होता है, ये धन मिलना, लॉटरी का घर होता है। वहाँ शनि की 3rd दृष्टि चंद्रमा पर विष योग भी बना रही है। चंद्रमा यहाँ 12th हाउस का स्वामी होता है, क्योंकि 12th हाउस हमेशा विदेश से जुड़ा हुआ होता है। तो उस पर गुरु की भी 7th दृष्टि है, यह एक तरह का शुभ परिणाम देती है। इसलिए स्थिति क्लियर है कि आपको विदेश से फंड मिलना, यानी विदेश मार्ग से आपके रास्ते खुलेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके विदेश के घर का मालिक है। वो खुद 8th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, यानी अचानक गेन जिसको हम बोलते हैं वह इसको दिलाता है। उसके ऊपर भी ये जो विष योग बन रहा है, ये विष योग भी विदेश से जो जुड़ता है उसके लिए भी एक अच्छी पोजीशन में माना जाता है। और उसके ऊपर जो गुरु की दृष्टि 7th दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो यह भी एक अच्छी स्थिति में होता है। यानी आपको विदेश से फंड या विदेश के जो मार्ग होते हैं वो रास्ते आपके लिए खुलेंगे।
साथ ही साथ जो सेकंड हाउस जो परिवार का होता है, जो अपने घर का होता है, अपने कुटुंब का होता है, वहाँ गुरु और सूर्य की युति है। यह युति भी सेवंथ दृष्टि भी अपने 8th हाउस में, यानी यहाँ इन दोनों की जो दृष्टियाँ होती है, यानी ये जो युति हो गई, इसकी दृष्टि भी है वो 8th हाउस पर पड़ रही है। तो यह भी एक निश्चित है कि आपको अपने ससुराल से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये घर भी होता है वो एक ससुराल का घर भी होता है। यानी अगर किसी की कुंडली में अगर ससुराल के प्रति भी देखना पड़ता है क्या कि कौन सी पोजीशन में मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो उसके लिए ये कुंडली का 8th हाउस देखा जाता है। तो ये इसके ऊपर ये शुभ युति जो उसकी 7th दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है, तो ये एक अच्छी पोजीशन में माना जाता है। यानी वह दृष्टि पड़ने पर इसलिए आपको अपने ससुराल का सपोर्ट हमेशा रहेगा। इस सपोर्ट के कारण आपको आने वाले कुछ समय बाद विदेश से फंड मिलेगा या विदेश मार्ग के आपके रास्ते खुलेंगे। अतः आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में नेगेटिव स्थिति ना पैदा करे। सबसे बड़ी एक ये बात और है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, वो आपका नेगेटिव स्थिति ना पैदा करे। क्यों? क्योंकि एक तो कुंडली में ये विष योग बना करके बैठा हुआ है चंद्रमा, और एक चंद्रमा आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बना करके बैठा हुआ है। तो ये दोनों जो योग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल होते हैं, ये नेगेटिव अदा करते हैं। तो आपको ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कहीं पर भी चंद्रमा को नेगेटिव ना होने दें। एक पॉजिटिव थिंकिंग बना करके आप काम करें। ये जो योग बना है, ये योग होता है वो इंसान को डिप्रेशन के साथ साथ आर्थिक हालात भी इंसान के खराब कर देता है। इस योग के कारण इंसान जो सोचता है हमेशा उसका नेगेटिव ही होता है। वह स्थिति आपको नहीं लानी है। उससे पहले ही आपको जो मैं उपाय बता रहा हूं वह आप निरंतर करें। इसके साथ ही मैं आपको स्पष्ट भी करूंगा कि यहाँ सबसे पहले मैंने आपको जो शुरू में बताया था गवर्नमेंट जॉब का, तो सरकारी विभाग में सर्विस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके जैसा पद मिलना या अपनी कोई बड़ी कंपनी बनाना, यह भी एक बड़ी बात होती है। यह आपकी कुंडली में अंकित करता है, यह भी बात मैं आपको निश्चित बता देता हूं। अब कुंडली का जो 5th हाउस होता है वहां राहु स्थित है, यानी ये 5th हाउस है, यहाँ पर राहु बैठा है। तो यह भी एक अच्छी बात होती है कई स्थिति में देखे जाए तो। हालांकि संतान को लेकर के जब देखते हैं या और कोई 5th हाउस से रिलेटेड अगर कोई चीज देखते हैं तो यहाँ ये राहु है जो नेगेटिव स्थिति पैदा करता है। लेकिन जब कुंडली का अपन लॉटरी का देखते हैं या अचानक गेन का भी देखते हैं, यहाँ पर जो राहु बैठा है ये अचानक गेन भी जीवन में करवाता है। और साथ में लॉटरी, अचानक गेन, ये चीज का भी जो घर होता है ये भी कुंडली का 5th हाउस है। यहाँ पर राहु बैठना भी एक तरह से अच्छी बात होती है। वर्तमान में जो अभी आपके फरवरी 2020 में जो शुक्र की महादशा शुरू हुई है, जो कि 2040 तक रहेगी। शुक्र आपके कर्म स्थान का स्वामी है। वह अपनी ही राशि में स्थित है, वह मेहनत के घर में है। इसलिए आपको मेहनत करनी होगी, सफलता जरूर मिलेगी। जून 2023 से शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर आएगा। ये सूर्य का अंतर आएगा शुक्र की महादशा में। जब सूर्य का अंतर आएगा तो यहाँ से आपका जो समय है एक अच्छा समय निकलेगा। एक जो अपन बोलते हैं अच्छा समय, जब बोलते हैं कि भाई अपना जीवन में कब अच्छा समय आएगा, यहाँ से जो आपका जो समय शुरू होगा वो एक अच्छा समय शुरू होगा। अब मैं आपको उपाय भी बता रहा हूँ। यह उपाय अगर आप निरंतर करेंगे तो आप एक भावी मुकाम तक पहुंचेंगे, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कुंडली में मंगल जो है वो अति योग कारक ग्रह है, और वो मंगल है वो केतु के साथ में एक अंगारक योग बना करके कुंडली का जो लाभ स्थान होता है, जहां अपने प्रॉफिट का घर देखते हैं, वहां पर मंगल और केतु का जो अंगारक योग बना हुआ है, और उसकी 4th दृष्टि जो अपने परिवार अपने कुटुंब के ऊपर पड़ रही है, और उसकी 7th दृष्टि संतान के घर पर पड़ रही है।
तो ये बात निश्चित है कि इस योग के कारण आपको संतान होने में दिक्कत होगी। और उसके साथ ही साथ आपके लिए है तो ये गुरु और सूर्य की युति जो सेकंड हाउस में बनी हुई है, तो ये आप अपने कुटुंब, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। और इसके साथ ही बुध और शुक्र है, उसकी युति थर्ड हाउस में बनी हुई है, तो ये एक तरह से लक्ष्मी नारायण योग जो अपने बोलते हैं, यानी लक्ष्मी आपके जीवन में भरपूर रहेगी। देखिए, ये कुंडली का चंद्र कुंडली है, ये भी आपके लिए जीवन में हर व्यक्ति के लिए, हर जातक के लिए चंद्र कुंडली भी बहुत ही मायने रखती है। ये 3 कुंडलियां होती हैं, 3 चार्ट जो होते हैं, ये कुंडली तीनों चार्ट ही जातक को हमेशा मायने रखते हैं। वहां पर भी देखो तो शुक्र और बुध की युति बनी हुई है, वो भी कुंडली के 8th हाउस में बनी हुई है, यानी ये भी धन का घर बना हुआ है। यहाँ पर भी यह स्थिति लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। और कुंडली का जो 7th हाउस होता है वो अपने पार्टनर का घर होता है, यहाँ पर भी गुरु और सूर्य की युति बनी हुई है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन में है। और उसके साथ साथ में देखिए, मंगल यहाँ पर भी केतु के साथ में संबंध है, यहाँ मंगल राहु का भी संबंध है, और यहाँ मंगल केतु का भी, वो भी कुंडली का 4th हाउस में संबंध है। यानी कुंडली के जो तीनों चार्ट हैं उसमें मंगल और केतु, मंगल राहु का संबंध बना है, यानी यह अंगारक योग का जो प्रभाव होता है यह प्रबल रूप से देखा जा रहा है। तो जो मैं उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, वह आपको उपाय निरंतर करने होंगे, तभी आप एक अच्छे मुकाम में पहुंच सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको अंगारक योग की पूजा करवानी है, साथ ही साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना है। और दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर है, वो आपको डेली जाना है। अगर हो सके तो लक्ष्मीनारायण जी मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है वहाँ जाएं, और नहीं तो फिर विष्णु मंदिर के दर्शन करें। साथ ही साथ पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी पूजन भी करें। तो इसके बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, पंचामृत या गंगा जल युक्त जल है उसका अभिषेक डेली करें। डेली हो तो डेली करें, नहीं तो सोमवार के सोमवार करें, या फिर प्रदोष को करें, या फिर प्रत्येक मास की जो शिवरात्रि आती है उस दिन करें। तो इसके साथ ही शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का भी व्रत करें तथा कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि आपके शुक्र की महादशा अभी शुरू हुई है और वो 2040 तक रहेगी। यानी वर्तमान समय में भी अभी आप देखो तो 18 साल की आपके शुक्र की महादशा और रहेगी। और शुक्र आपके पराक्रम भाव का, आपके कर्म स्थान का मालिक है, तो आपको शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का आपको व्रत करना है, बड़े विधि विधान से आपको व्रत करना है, तथा साथ में कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करें, वो डेली आपको करना है। और विष योग और जो केंद्रुम योग बना हुआ है कुंडली में, उसकी पूजा करवाएं। ये जो विष योग और केंद्रुम योग जो बना हुआ है कुंडली में, इसकी भी आप एक पूजा कराएं। तो यह आपके लिए, ये जो उपाय है ये आपके लिए एक पॉजिटिव लेकर के आपके जीवन में आएंगे। तो यह था आपके कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको भी इसी तरह अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।